हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम बढ़ गए हैं एनसीईआरटी के मुताबिक 8 नंबर के बिंदु पर चले गए हैं 6.8 और यह है पेज नंबर 218 और यहाँ टॉपिक आ गया है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं अंग्रेजी में बोलते हैं ईडी करंट। ठीक, क्या होती हैं भंवर धाराएं और इनका काम क्या क्या, कैसे कैसे इनसे फ़ायदा लिया जा सकता है और अगर इनका कोई नुकसान है तो क्या हो सकता है, देखते हैं। भंवर धाराएं एनसीईआरटी के मुताबिक नंबर लिख रहा हूं। भंवर धाराएं क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? एडी करंट। ऐसे ठीक। भंवर धाराएं चालक के आयतन में, ध्यान रहे, चालक के आयतन में धाराओं के बंद लूप हैं। कैसी धाराओं के? प्रेरित धाराओं के। ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। भंवर धाराएं चालकों के आयतन में, यानी चालकों में, चालकों की लंबाई में नहीं, ध्यान रहे, चालकों के क्षेत्रफल में नहीं, ध्यान रहे, चालकों के आयतन में प्रेरित विद्युत धाराओं के बंद लूप हैं, पाश हैं। कैसे लूप हैं? सामान्यतया वृत्तीय लूप हैं, वृत्ताकार लूप हैं। यानी चालकों के अंदर, चालकों के आयतन में, क्योंकि आयतन देखिए कहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ सूत्र ऐसे भी बनाए हैं जिसमें चालकों की लंबाई के अनुदिश विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। हालांकि आयतन में कहना कोई ज़रूरी बात नहीं है, कोई आवश्यक बात नहीं है, लेकिन चूँकि पहचान हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि चालकों में, तो चालकों के आयतन में, चालकों के अंदर की जगह में, ये मान के चलिए अगर हम चालकों के अंदर की जगह की बात कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम आयतन में सोच रहे हैं। ठीक, तो भंवर धाराएं क्या हैं? भंवर धाराएं चालकों में, और ब्रैकेट में लिख दें आयतन में, ऐसे। ठीक, भंवर धाराएं चालकों में प्रेरित विद्युत धाराओं के बंद पाश हैं, बंद लूप हैं, जो सामान्यतया वृत्ताकार होते हैं। ठीक, अब ये कैसे होगा? हम किसी चालक में से विद्युत फ्लक्स को, हम किसी चालक में से चुंबकीय फ्लक्स को बदल दें, या चालक को ऐसे चला दें कि वो उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। दोनों बातें हो सकती हैं। कुल मिला के किसी चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है और उसमें चुंबकीय फ्लक्स को बदल दिया जाता है तो उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक वृत्तीय आकार में, एक वृत्तीय लूप के आकार में प्रेरित होता है। क्यों? क्योंकि आयतन है, क्योंकि पूरा आयतन है। अगर लंबाई की बात करें, किसी चालक में लंबाई के अनुदिश विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वो चीज़ थोड़ी अलग है, काम वही है, उस लंबाई के अनुदिश कोई चीज़ विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को काट रही है, तो बात है वही, बेसिक चीज़ वही है। लेकिन आयतन में चूंकि तीनों दिशाओं में जगह उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास तीनों दिशाओं में चालक के अंदर जगह है, आयतन है पूरा का पूरा, तो उसमें अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय लूप पर घूमना शुरू कर देता है। और ये घुमाने वाला जो विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये एक वृत्तीय मार्ग पर प्रेरित होता है, जिसके कारण जो प्रेरित विद्युत धारा है वो भी वृत्तीय मार्ग पर बनती है, जिसे कहते हैं एडी करंट या भंवर धारा। तो भंवर धारा यानी कुछ इलेक्ट्रॉन या हर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में या वृत्त पर घूमने लगता है। तो अगर भंवर धाराओं की बात करूं तो भंवर धाराओं में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देता है। मान लीजिए इस प्रकार, यूं, ये जो दिशाएं मैंने दिखा रखी हैं ये इलेक्ट्रॉन की दिशाएं हैं,
इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, अब ये दिशा में दिखाऊंगा, देखो ये दिशा किसकी है, ये दिशा है भंवर धारा, ये है भंवर धारा, और ये दिशा किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा है। इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा बल के अनुसार होगी, यानी बल किस दिशा में उत्पन्न हुआ, ठीक उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी घूमेगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है कोई बंद लूप नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो बनता है प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इंडक्शन से पैदा हुआ, जो प्रेरण से पैदा हुआ, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो बंद लूप के आकार का है, ठीक वृत्ताकार लूप के आकार का है। तो यहाँ पर हम अगर किसी स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखें, अगर हम किसी स्थिर आवेश के कारण, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे हम इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र देखें तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में जाने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं लौटकर पॉजिटिव चार्ज में नहीं आती। आप जानते हैं इस बात को, आपने स्थिर विद्युतिकी में पढ़ा है कि अगर दो आवेश स्थिर अवस्था में रखे हों या एक आवेश स्थिर अवस्था में रखे हों तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के या विद्युत बल रेखाओं के लूप बंद लूप नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल से उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल से उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र बंद पाश है। तो अब आप ये पता लगा लेंगे कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कौन सा विद्युत क्षेत्र बंद पाश होता है, चुंबकीय क्षेत्र तो बंद पाश होता ही है, चुंबकीय क्षेत्र तो बंद लूप होता है, संतत कर्व होता है और बंद लूप होता है। लेकिन स्थिर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो बंद लूप नहीं होता। एक आवेश से दूसरे आवेश तक वो संतत तो होता है और एक आवेश का संतत होता है, लेकिन बंद लूप नहीं होता। लेकिन बात पहचान में आ गई कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बंद पास होगा और वो वृत्ताकार आकृति में होगा, वृत्ताकार शेप में होगा। ठीक, इसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि चालक के आयतन में चूंकि तीनों दिशाओं में जगह उपलब्ध है, तीनों दिशाओं में स्पेस यानी जगह उपलब्ध है, तो ऐसे में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से स्वतंत्र घूमते हैं और ये घूमना एक धारा को उत्पन्न करता है, प्रेरित विद्युत धारा, जिस धारा को हम कहते हैं एडी करंट या भंवर धारा। ये तो हो गई बेसिक बात कि भंवर धारा बनती कैसे है। अब इसका सरल सा एक उदाहरण हम बना के दिखाते हैं। दो बातें हो सकती हैं, या तो चालक को चला दें आप या विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को बदल दें, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स को बदल दें या चालक को उसमें चला दें। दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। मान लीजिए हम दो चुंबक इस प्रकार मान लेते हैं, बिल्कुल छोटे से प्रयोग से बात समझ में आ जाएगी। ये मान लीजिए चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ठीक, और इसके सामने मान लेते हैं चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। ये मान लिया, देखिए चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। और किसी चालक को इसमें चलाते हैं, किसी चालक को इसमें चलाया जाता है। तो मान लीजिए चालक को यहाँ लटका लेते हैं, ठीक, ऐसे चालक पर एक कुंडी लगा देते हैं ऐसे, और चालक को यहाँ लटका लेते हैं ऐसे ऐसे। ये चालक जो है हमने यहाँ लटका लिया, देखिए ऐसे। ये चालक है, मान लीजिए ये वाला चालक है। अब इस चालक की गति कुछ इस प्रकार है कि ये चालक जो है इस तरीके से गति करता है, देखिए ऐसे।
यूँ गति करता है ये चालक, यानी इधर से इधर आता है वापस इधर जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमता है ऐसे। तो जब हम ये बात करते हैं कि चालक चुंबकीय क्षेत्र में से निकलता है तो उसमें विद्युत, या सॉरी विद्युत ना बोलें, विद्युत पिछले चैप्टर से मुझे याद आता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स घटता है। जब वो चालक N और S यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में आता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। ठीक, तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो भंवर धाराएं हैं लेंज के नियम के अनुसार वो इस प्रकार होती हैं कि बाहर से बढ़े हुए चुंबकीय फ्लक्स का या घटे हुए चुंबकीय फ्लक्स का वो विरोध करें। सीधी सी बात है। अब मान लीजिए ये इस दिशा में यूँ बढ़ रहा है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बढ़ता है। जब हम इसकी दिशा को चुंबकीय क्षेत्र में आने वाली दिशा मान लेते हैं, ऐसे हमने मान लिया ये बिंदु T और ये बिंदु Z। ठीक, तो जब चालक T से Z की ओर चलता है, ठीक, तब क्या होता है पूरा समझेंगे इस बात को। मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही बढ़िया है। जब T से Z की ओर चलता है यानी चुंबकीय ध्रुवों के बीच में आ रहा होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा होता है। तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, देखिए इस दिशा में, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो भंवर धाराएं किस प्रकार बनेंगी, देखिए पहले केस में T से Z चालक की गति ऐसे है ना, ये लिख दिया चालक की गति। ओके, तो चालक की गति कैसी होगी, यानी चालक जो है ये बना दिया, देखो फिर से बना दिया मैंने, ये लो, बहुत आराम से समझना है इसको। तो चालक की गति जो है यूँ हो रही है ऐसे, ठीक, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ को बढ़ रहा है। ये बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है, यानी B जो है ये बाह्य है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, तो B बाह्य के कारण ये इस दिशा में बढ़ रहा है। तो प्रेरण जो होगा लेंज के नियम के अनुसार हम बात करें तो प्रेरण उल्टा होगा। प्रेरण इस प्रकार होगा, ऐसी धारा प्रेरित होगी जो इसका उल्टा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करे या इसकी उल्टी दिशा में चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाए ताकि इसको कम किया जा सके। प्रतिक्रिया होगी, सीधी सी बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अब इसका मतलब होगा कि इस तरफ को चुंबकीय क्षेत्र जो है बनाना पड़ेगा प्रेरण के कारण, और धारा को इधर से देखने पर वामावर्त घुमाना पड़ेगा, यानी इसमें धारा का लूप वामावर्त होगा। तो ये जो धाराएं हैं, देखिए ये वामावर्त धारा जो बना रहा हूँ ये क्या हैं, यही हैं भंवर धाराएं। ठीक, अब बात सिंपल से समझ में आ गई। ठीक, क्योंकि जब ये आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रहा है और ये घुस रहा है इसमें, तो उल्टा होना पड़ेगा, इसका प्रतिक्रिया तो करनी है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उस तरफ को बनाना पड़ेगा। तो धारा का लूप S की तरफ से देखने पर वामावर्त हो जाएगा, सीधी सी बात। इसके बाद जब ये निकल रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र से, जब ये चुंबकीय क्षेत्र से निकल रहा होगा तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स घट रहा होगा तो इधर को ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है या चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है जब ये इससे बाहर आ रहा है, निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में से, तो इसमें धारा जो है दक्षिणावर्त बनेगी। यानी जब जब ये चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा धारा इधर से देखने पर वामावर्त होगी, जब ये इसमें से निकलेगा तो दक्षिणावर्त होगी। ठीक, सीधी सी बात। अब जब इसमें वापस घुसेगा, क्योंकि जब आएगा यूँ फिर वापस घुसेगा मान लीजिए, ठीक, तो फिर वही कहानी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बढ़ेगा, फिर वही कहानी। यानी धाराओं के लूप दो तरीकों से बने। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है तो इधर से देखने पर वामावर्त, और जब निकल रहा है तो दक्षिणावर्त है। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनी हुई भंवर धाराएं हैं चुंबकीय फ्लक्स के कारण, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि चुंबकीय फ्लक्स के कारण, ठीक, तो ये जो धाराएं हैं ये दो बार चक्कर मार देती है। यानी जब बढ़ता है फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, जिसके कारण
तो ये एक बार वामावर्त हो जाती है, एक बार दक्षिणावर्त हो जाती है। ठीक, तो ये होती है भंवर धारा। अब इस चालक के एक बार चुंबकीय क्षेत्र में आने और जाने के में ये जो है कितनी बार बदल जाएगी। देखिए, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है तो एक लूप वामावर्त का पूरा करेंगी, ऐसे पूरा कर रही है जब चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है। ठीक, और जब चुंबकीय क्षेत्र से जा रहा है तो उल्टा लूप, जब बाहर निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र से तो ये लूप। ठीक, तो ये कैसा है, मान लीजिए इधर से देखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर है, जब ये चालक इसमें आ रहा है और ये बाहर निकल रहा है तब, फिर वापस इसमें जा रहा है, फिर ये लूप हो गया, फिर ये लूप हो गया जब निकल रहा है। तो एक बार एक दोलन पूरा करना, यानी एक बार आने जाने में ये घटना 2 बार हो रही है। ठीक, तो देखिए इतनी बार अगर ये धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक, इसका मतलब होता है कि इस चालक के अंदर की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी, चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स में पूरी तरह हलचल पैदा हो जाएगी और तापमान बढ़ जाएगा। क्या होगा इसके कारण, चालक का तापमान बढ़ जाएगा। तो अगर हम तापमान को ज़्यादा बढ़ा लें, अगर हम तापमान को ज़्यादा बढ़ा लें इसी विधि से, तो ये चालक पिघल जाता है, पिघल सकता है। ये बड़ी बड़ी धातुओं को इस तरीके से प्रेरण भट्टी बोलते हैं, इंडक्शन ओवन। ठीक, प्रेरण भट्टी में इस तरीके से बड़े बड़े चालकों को पिघला दिया जाता है, इसी एडी करंट का, भंवर धारा का उपयोग करके। ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति धाराएं उसमें उत्पन्न हो रही हैं और विपरीत दिशाओं में, यूँ आया यूँ गया, यूँ आया यूँ गया, यूँ आया। जितनी तेज़ी से आप इस काम को करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, उतनी तेज़ी से भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, इलेक्ट्रॉन को गति मिलेगी और तापमान बढ़ जाएगा। यानी जो ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा आप मान लीजिए किसमें बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने से क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, चालक पिघल जाएगा। ठीक, एक बिल्कुल सीधा सा ये मामला है। दूसरी बात, भंवर धाराएं ऊर्जाओं का नुकसान करती हैं। मान लीजिए भंवर धाराएं आपने बनानी हैं और ऊर्जाओं का नुकसान करती हैं, क्योंकि लूप बनते हैं, वृत्ताकार पाश बनते हैं। आप मान लीजिए किसी केस में इस चीज़ से बचना चाहते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में नहीं चाहते आप भंवर धाराएं बने, क्योंकि ट्रांसफार्मर गर्म होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक, और ऊर्जा का नुकसान भी होगा। तो ट्रांसफार्मर में आप नहीं चाहते कि भंवर धाराएं बने, तो ट्रांसफार्मर में आप कोर जो बनाते हैं, क्रोड बोलते हैं जिसको, वो ऐसी बनाते हैं कि जो उसका बॉडी है, ठीक, उसकी बॉडी में जो ट्रांसफार्मर का बाह्य जो खोल है उसमें क्या करते हैं कि आप उसमें या तो छेद कर देते हैं। देखिए अगर छेद हो जाए, बात सुनिए, मान लीजिए इस कंडक्टर में छेद हो जाए, मान लीजिए ऐसे कर दूं, यहाँ दिखाऊंगा, ऐसे इसमें छेद हो जाए, ठीक, तो भंवर धाराओं के लूप बनेंगे नहीं, क्योंकि छेद बन गया। तो अगर भंवर धाराओं को कम करना है तो क्या करें, चालक में छेद कर दो। तो उससे क्या होता है कि भंवर धाराओं के पास नहीं बनेंगे, पास नहीं बनेंगे तो नुकसान कम होगा, ऊष्मा में ऊर्जा का ऊष्मा में नुकसान कम होगा, चालक गर्म कम होगा। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर भंवर धाराओं के कारण नुकसान होता है वहाँ 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो छेद कर दिया जाए, चालक में छेद कर दिए जाएं। ठीक, एक दूसरी चीज़, ऐसे लोहे का या ऐसे पदार्थ का वो बनाया जाए जिसमें भंवर धाराएं आसानी से बने, आसानी से नष्ट हो जाएं, आसानी से बने, आसानी से हट जाएं। तो बोलते हैं कच्चा लोहा, कच्चे लोहे में चुंबक आसानी से आ जाती है, आसानी से चली जाती है। अगर हम एक स्टेनलेस स्टील ले लें, ठीक, स्टेनलेस स्टील का मतलब हिंदी में कह सकते हैं पक्का लोहा। ठीक, तो अगर उसे ले लें, उसमें भंवर धाराएं अगर बनेंगी तो हटेंगी नहीं, उसमें चुंबक पैदा होगा तो हटेगा नहीं, भंवर धाराएं भी मजबूती से बनेंगी, तो उससे क्या होगा, उसमें ऊर्जाओं का नुकसान ज़्यादा होगा, वो गर्म भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए एडी करंट यानी भंवर धाराओं में कच्चा लोहा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी जगहों पे जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तेज़ी से बदलता हो या भंवर धाराएं उत्पन्न होती हो, वहाँ कच्चे लोहे का इस्तेमाल करें और चालक के अंदर छेद कर दें। अब इसका उपाय ये भी होता है कि ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ, सरल सा उदाहरण है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड हैं वो ई के आकार की होती हैं।
इस तरह की होती हैं, देखो ई के आकार की होती हैं। इन पे यहाँ पर तार लिपटे होते हैं यूँ। तो ये देखिए, अगर ये जगह खाली है तो भंवर धाराओं के लूप प्रेरण के कारण पूरे नहीं होंगे, भंवर धाराओं के कारण लूप पूरे नहीं होंगे, तो धाराएं कटेंगी क्योंकि बीच में जगह खाली है। तो कुछ ऐसे उपाय कि भंवर धाराओं के लूप कम पड़ जाएं, या तो छेद कर दें या उसकी आकृति को ऐसे बना दें कि भंवर धाराओं के लूप पूरे ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है जहाँ पे भंवर धाराओं को कम करना होता है। जहाँ पे भंवर धाराओं को उत्पन्न करना होता है, उनका कोई उपयोग करना होता है, वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि भंवर धाराएं बहुत अच्छे से बने। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा धातुओं को पिघलाने में काम आती है, मैं उपयोग बताऊँगा आपको। तो हमने देखा कि ये भंवर धारा है, यानी प्रेरित विद्युत धाराएं हैं जो एक बंद पाश में, एक बंद लूप में होती हैं। किसी भी चालक पदार्थ में ये उत्पन्न होती हैं जब चालक के अंदर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, ठीक। कहाँ बदलता है? आयतन की इसमें आवश्यकता है, चालक के आयतन में ये घटना होती है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं भाई काम क्या है, किस तरीके से है। रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में, रेलगाड़ियों में जो चुंबकीय ब्रेक है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। भंवर धाराओं का अनुप्रयोग, ये बातें हैं, 4 अनुप्रयोग है, ध्यान रहे। 4 अनुप्रयोगों में से आपको 1 या 2 अपने बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं लिख के दूंगा इसको, चारों को मैं लिख के दूंगा अनुप्रयोग में, याद कर लें, समझ लें इसको। भंवर धारा अनुप्रयोग, देखिए पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है? रेलगाड़ी ब्रेक। कैसे? रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में। रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक। ठीक। अब ये चीज़ कैसे होती है इसको समझना है पहले हमें, फिर मैं नीचे लिखूंगा रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक कैसे उत्पन्न होता है। देखिए कैसे, क्या कह रहा है। कुछ विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं, ठीक। जब विद्युत चुंबकों को सक्रियत किया जाता है तो पटरियों में प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं। क्योंकि यहाँ कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है, इसलिए ब्रेक के कारण किसी प्रकार के झटके नहीं लगेंगे। यानी बहुत धीरे से ये ब्रेक लगेगा और झटका नहीं लगेगा इस पर, क्योंकि यांत्रिक संयोजन नहीं है, कोई मैकेनिकल ब्रेक नहीं लगाया आपने, ठीक। कोई मैकेनिकल ब्रेक नहीं है, कोई यांत्रिक ब्रेक नहीं है। जैसे ही ब्रेक मारेंगे एकदम से धीरे 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 धीरे, मैं कह रहा हूँ एकदम से धीरे धीरे, बात को समझना कि काम एकदम शुरू हो जाएगा लेकिन बढ़ेगा एक समान रेट से, ताकि ब्रेक पे झटका न लगे। और ये कहाँ होगा? विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर, विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर, ठीक, चुंबक लगे होते हैं, विद्युत चुंबक लगे होते हैं, ठीक। जब विद्युत चुंबकों को सक्रियत किया जाता है, जब विद्युत चुंबकों में चुंबकीय क्षेत्र जो है पैदा किया जाता है, तो पटरियों में क्या होता है? पटरियों में भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं। जो पटरियां हैं उन्हीं में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं। क्योंकि भंवर धारा क्या है? प्रेरित विद्युत धारा है, तो वो विरोध करती है, जिसके कारण वो पैदा होती है उसी का वो विरोध करती है। हम जानते हैं प्रेरित विद्युत धारा में लेंज का नियम है कि जिसके कारण वो धारा उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, ठीक है। तो ये हो गया पहला मामला। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर पे क्या लिखता है देखिए। विद्युत चुंबकीय अवमंदन। कुछ धारा मापियों की क्रोड़ स्थिर होती है तथा अनुचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती है। जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड़ में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं इसकी गति का विरोध करती हैं तथा कुंडली को तेजी से विराम अवस्था में ले आती हैं।
विद्युत चुंबकीय अवमंदन, धारा मापियों की क्रोड स्थिर होती है तथा अनुचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती है। ध्यान रहे, जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं इसको तेजी से, ये एक्चुअली हमने देखा था चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी में जो क्रोड है, ठीक, उसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न होगी और वो गति का विरोध करेगी, तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी वो अपनी साम्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक, यानी वहाँ पर भी अवमंदन का मतलब होता है कि गति का विरोध हो, गति का विरोध हो। तो चल कुंडली धारा मापी में जो क्रोड है उसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न होगी और जैसे ही वो दोलन करेगा, हिलने डुलने की कोशिश करेगा, भंवर धारा विरोध करके उसको वापस साम्य अवस्था में ले आएगी। ठीक, ये हो गया आपका चल कुंडली धारा मापी में इसका उपयोग है। तो कहाँ, धारा मापी में लिख देते हैं विद्युत चुंबकीय अवमंदन, विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहाँ पर है, धारा मापी में क्रोड पर अवमंदन, भंवर धारा के कारण अवमंदन, ताकि क्रोड तेजी से साम्यावस्था प्राप्त करे। देखिए वो छोटे में लिख दिया विद्युत चुंबकीय अवमंदन, धारा मापी में क्रोड पर भंवर धाराएं, क्रोड में लिख देंगे इसको, पर नहीं, क्रोड में भंवर धाराएं, ये देखिए क्रोड में भंवर धाराएं, धारा के कारण अवमंदन, ताकि क्रोड तेजी से साम्य अवस्था प्राप्त करे। बिल्कुल छोटी सी बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई, बिल्कुल ठीक। प्रेरण भट्टी, ये मैंने आपको बता दिया, प्रेरण भट्टी पिघलाने के लिए काम करते हैं, धातुओं को पिघला लेते हैं इससे, क्योंकि उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं तो तापमान बढ़ता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगती है, इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, उनकी टक्करें होने लगती हैं, तो तेजी से तापमान बढ़ने लगता है। तो तीसरा नंबर प्रेरण भट्टी, ये आप जानते हैं प्रेरण भट्टी। प्रेरण भट्टी तो आजकल बड़ी कॉमन चीज़ है, प्रेरण भट्टी तो आजकल बड़ी कॉमन चीज़ है। विद्युत शक्ति मीटर, अब जो घरों में बिजली का मीटर है वो भी इसी बात पर है, भंवर धाराओं के हिसाब से काम करता है। विद्युत शक्ति मीटर, ओके, कैसे, कहता जी मीटर में जो घूमने वाली डिस्क है उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और उन भंवर धाराओं का परिमाण इस तरीके से होता है कि कितनी विद्युत धारा उसमें पास हो रही है, यानी कितनी बिजली आ रही है पीछे से, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण उस धातु में जो डिस्क घूमती है भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, वो उसी के हिसाब से घूमेगी। तो जितना मीटर घूमेगा वो सीधा सीधा अनुमान हो जाएगा, सीधा सीधा संबंध हो जाएगा इस बात से कि बिजली कितनी आ रही है पीछे से। ठीक, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी के अनुसार विद्युत चुंबक पैदा होती है, उसी के अनुसार उस डिस्क में भंवर धाराएं पैदा होती हैं, वो फिर वैसे घूमती है, तो उसके घूमने से मीटर घूमता है, यानी मीटर चलता है, तो बिजली की मीटर की रीडिंग जो है आ जाती है आपकी। इससे आपका क्या होता है, विद्युत शक्ति मीटर के अंदर जो घूमने वाली डिस्क है वो भंवर धाराओं से घूमती है, बस ये याद कर लो आप। ठीक, ये हो गई चार बातें हैं जहाँ पर भंवर धाराओं का उपयोग है। नुकसान कहाँ है मैंने बताया, ट्रांसफार्मर एक सीधा उदाहरण है जहाँ पर भंवर धाराओं को कम करना होता है। ट्रांसफार्मर की बॉडी में आकृति ऐसी बनाए कि भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, या फिर किसी भी चालक में अगर भंवर धाराएं उत्पन्न होने से रोकना चाहते हो तो चालक में छेद कर दो, चालक में छोटे छोटे छेद कर दो, ताकि भंवर धाराओं के बंद लूप ना बने, तो भंवर धाराएं कम हो जाएंगी। ठीक, तो ये छोटी सी बात, बढ़िया सी बात थी, कुछ लिखना था नहीं इसमें। ये है भंवर धाराएं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये इसको समझना ज़रूरी है। और इसमें कुछ खास नहीं है, समझ में भी आ गया होगा आपकी कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। प्रेरित विद्युत धारा के बंद लूप,
प्रेरित विद्युत धारा के बंद लूप दो चालकों में उत्पन्न होते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बदलने के कारण, उन्हें कहते हैं भंवर धाराएं। हो गई परिभाषा पक्की, ठीक, सिंपल। और समझा दिया कैसे पैदा होती हैं, सारी बातें मैंने बता दी हैं। तो अगर इस पर कुछ लिखना हो तो अपनी भाषा में बड़ी सरलता से आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो स्पेशल फॉर भंवर धाराओं के लिए है, इसे रोकता हूँ मैं इस क्लास में। अगली क्लास में हम करेंगे प्रेरकत्व यानी इंडक्शन के बारे में बात। बस मैं आया और गया, ओके।